हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू डाइवर्जन। आज इस वीडियो में हम प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर सेट्स डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम प्लस वन का पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मैथ के रिलेटिव क्वालिटेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की क्लास का ओवरव्यू रहेगा डेफिनेशन ऑफ सेट्स, फॉर्मेशन, टाइप्स, ऑर्डर ऑफ सेट, सबसेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सम अदर प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ना केवल सेट के लिए बल्कि आने वाले चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेट? सेट के बारे में बात करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मुझे ताश खेलने का बहुत शौक है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, लेकिन मुझे खेलने नहीं आते। लेकिन मुझे इतना पता है कि उसमें क्या होता है, 52 कार्ड्स रहते हैं और उसमें 4 तरह के डिफरेंट कार्ड रहते हैं, जिसमें रहता है डायमंड, हर्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड, और इनमें फर्दर 13 कार्ड्स प्रेजेंट है। और आप जे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे, किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे जिसको कार्ड्स खेलने आते हैं, वो भी यही बोलेगा कि 52 कार्ड्स, 4 डिफरेंट कैटेगरीज और उसके अंडर 13 डिफरेंट कार्ड्स। मतलब हम अगर कोई भी ताश का पत्ता उठाएं तो वो किस में से आएगा, इन 32 कार्ड्स में से होगा, बाहर कुछ नहीं होगा। बस यही होगा, मतलब कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये सब कुछ फॉर्मेशन है तो दूसरा बंदा भी यही बोलेगा। इनकी फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन वेरी जो है वो नहीं करेगी, सेम रहेगी। तो वहीं अगर बात करें सेट की, तो सेट क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे यूज किया गया है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? जो हमने बात की 52 कार्ड्स की, हमें पता है अगर कोई भी कार्ड हम निकालेंगे तो वो कहाँ से आएगा, इन 52 कार्ड्स में से ही कोई एक होगा। तो ये तो बात होगी इसके वेल डिफाइंड की, हम इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। और हम सेट की डेफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन सेम रहती है, एज ए हम रिलेट कर सकते हैं, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सेट की डेफिनेशन बनेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं उनमें प्लेयर कौन से आएंगे जो इंडिया से बिलोंग करते होंगे? कोई बाहर का प्लेयर, अब एबी डिविलियर तो इसमें नहीं आएगा ना, एबीडी तो इसमें नहीं आएगा। इसमें कौन से आएंगे? विराट कोहली हो गया, युवराज सिंह हो गया, धोनी हो गया, है ना। हमें पता है कि इसकी डोमेन कौन सी रहेगी, इंडियन प्लेयर्स ही इस सेट की डोमेन रहेगी। चाहे किसी से ही पूछ लो, वो एबी डिविलियर को इसमें ऐड नहीं करेगा। तो ये क्या बना देगी, एक सेट फॉर्मेशन कर देगी। अब वहीं अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात हो रही है। मान लो ये +1 क्लास है और हमने बोल दिया, एक साइंस टीचर गया क्लास में और उसको बोला गया कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन निकालिए, और उसने निकाल दी A B C, ये 3 उसके हिसाब से इंटेलिजेंट है। वहीं दूसरे लेक्चर में गया इंग्लिश का टीचर, उसने क्या किया, कोई XYZ निकाल दिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब ये क्या किया कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया, ये कलेक्शन जो है वो सेम नहीं रही पर्सन टू पर्सन। और अगर दूसरी बात भी देखें तो इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन मींस जिसमें से हम एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स थी, ये उस सेट की डोमेन थी। वहीं अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आस्पेक्ट चेंज हो सकते हैं, डोमेन हमें पर्टिकुलर नहीं पता रहती। जैसे कि साइंस का जो टीचर है उसने हो सकता है कि मार्कशीट देख के बच्चे डिसाइड किए हों इंटेलिजेंट, जो टॉपर रहे हों, और हो सकता है इंग्लिश वाले टीचर ने वो बच्चे डिसाइड किए हैं जिनकी को करिकुलर एक्टिविटी अच्छी हो, जैसे बोलने में अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, वो मतलब बाकी सब कामों में भी पढ़ाई के साथ बाकी सब कामों में भी अच्छा हो। तो ऐसे हमें डोमेन इसमें स्पेसिफिक नहीं रहती, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये सेट फॉर्म नहीं करेगी। होप आपको क्लियर होगा। रिप्रेजेंटेशन आ जाती है सेट की, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन सिंपल एज की करली ब्रैकेट्स और उसमें एलिमेंट लिख दिए कोई भी A B, C, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगी। और अगर कोई सेट A है, उसमें से सेट कोई एलिमेंट A है, हमने बताना है कि एलिमेंट A जो है वो सेट A को A में है, तो हम कैसे रखेंगे, A बिलोंग्स टू सेट A। और अगर बोलना है कि कोई एलिमेंट D जो है वो सेट A में
नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, डी डजंट बिलोंग टू सेट ए, ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। और आगे फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के आधार पर जो इनकी रिप्रेजेंटेशन रहती है वो दो तरीके की रहती है, दो तरीके की इनकी फॉर्मेशन बनती है सेट की, वो देखते हैं। पहले तो फॉर्मेशन आ गई रोस्टर फॉर्म, जहाँ इसको टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। रोस्टर से हमें पता है, हम आजकल वीडियो देखते रहते हैं रोस्ट करने की, तो रोस्टर में क्या आता है कि वो पूरी तरह से खोल के रख देते हैं, वही यहाँ पर भी है। In roster form, all elements is separated by commas and enclosed in brackets, in curly brackets. ये इसकी एग्जांपल है। वही अगर दूसरी फॉर्म अगर देखें, सेट बिल्डर फॉर्म, इसके नाम से ही क्लियर है, जो फॉर्म सेट को बिल्ड अप करे, जो फॉर्म सेट को बिल्ड अप करे। जैसे कि ये हमें एक सेट दे दिया गया, इसमें क्या है, a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सारे के सारे लेस देन होने चाहिए 5 से। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, लेस देन 5, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो ये 1 2 3 और 4। और अगर हमें बोल दिया जाता है कि x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसमें 5 भी हम ऐड कर देते। ये रहती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हम लिखते हैं, जैसे कि एक सेट बी है, इसमें x है सच दैट x इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब उसकी जो उसको बताया जाता है इसमें कि सेट कैसे लिखा जाता है। ये रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप करके देखिएगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। अब डिफरेंस की बात करते हैं, सेट के डिफरेंस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट किस किस तरीके के होते हैं। एक तो पहला क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, एम्प्टी से नाम से ही है खाली, जो सेट बिल्कुल खाली होता है। जैसे ए सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेट एम्प्टी रहेगा। जहाँ ऐसे लिखेंगे, जहाँ इसको फाई के साथ नोट कर देंगे, ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट। तो इसको क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं, वाइड सेट भी बोल देते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे कि ये एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन द बॉयज स्कूल। अब बॉयज स्कूल, बॉयज का स्कूल, लड़कों का स्कूल है, इसमें कोई गर्ल होगी नहीं होगी, तो ये वाले सेट का क्या रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा। वहीं अगर बात करें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, अब फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये सेट 1 2 3 4 5 फाइनाइट है, मींस इनको हम काउंट कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, ऐसे काउंट करके कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, ये सेट है रियल नंबर्स का सेट। और इसको हम अगर कोई भी सेट, ये है ना, जैसे ये सेट है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो आर है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता। जैसे इसको 1 2 लिख दिया, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो गए जिसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, तो इसलिए ये सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगी, रोस्टर फॉर्म में नहीं आ सकती। आगे नोट है एक, हाँ ये नोट भी यही कह रहा है, आर इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। ये वही बात कर रहा है जो हमने पहले की। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट क्या होते हैं, एक इक्वल सेट होता है और इक्वल वैलेंट सेट होता है। इक्वल सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट की गिनती और एलिमेंट बराबर हों। जैसे 1 2 एक सेट ये हो गया, और एक सेट हो गया बी विच इज इक्वल्स टू 2 1। हाँ, अगर एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख दें फिर भी सेट सेम रहेगा, सेट वो चेंज नहीं होता। अब ये दोनों सेट क्या है, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट्स है। वही अगर बात करें इक्विवेलेंट की, तो इक्विवेलेंट में क्या होगा कि एक सेट है ए जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और दूसरा सेट होगा कोई बी जिसमें एलिमेंट होगा 2 और 3। अब गिनती तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये सेट क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। यहाँ पे ये एग्जांपल दिए और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे ए इक्विवेलेंट टू बी और ए इक्विवेलेंट टू बी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी एग्जांपल्स है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट की। ऑर्डर ऑफ सेट जहाँ पे इसको बोल देते हैं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी कार्डिनैलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट मींस कि सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे कि एक सेट ए है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, मींस ए की कार्डिनैलिटी जहाँ ऑर्डर कितना हो गया,
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 4। ये इसका सिंपल फंडा होता है, ठीक है। वैसे लिखा गया है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। अब डिस्टिंक्ट लिखा गया है मतलब अलग अलग। हम अगर लिख दें a इक्वल्स टू 1 1 1 तो इसका मतलब क्या हो गया। अब इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें सेम है। तो कार्डिनैलिटी क्या रहेगी, a की 1 कार्डिनैलिटी रहेगी। जितने भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम एक बार ही काउंट करेंगे। अब आगे दूसरा पॉइंट है नोटेशन। हाँ, नोटेशन दी गई है, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं एन ऑफ ए या फिर दिस टाइप। हम ऑर्डर ऑफ सेट को या कार्डिनैलिटी, इसको कार्डिनैलिटी, ऑर्डर को कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, फाइनाइट ऑर्डर सेट। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको हम फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट बोलेंगे। और अगर किसी नंबर में सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको हम इनफाइनाइट ऑर्डर्ड सेट बोलेंगे। जैसे फाइनाइट ऑर्डर सेट में एक सेट आता है सिंगलटन सेट। अभी हमने बात की एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या था, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। और सिंगलटन सेट क्या रहते हैं, सिंगलटन सेट वो रहते हैं जैसे कि a इक्वल्स टू, हमने बात की अभी 1 1 1, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो क्या होता है सिंगलटन सेट। ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, वो क्या रहते हैं सिंगलटन सेट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन +1 क्लास, ये भी तो फाइनाइट ही है कि जो +1 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट बनेगा। वहीं अगर बात करें n और r की तो ये दोनों इनफाइनाइट सेट बनेंगे। और हम बात करेंगे अगर n की कार्डिनैलिटी की। n की कार्डिनैलिटी, वैसे तो n में कितने नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं इसकी कार्डिनैलिटी एलिफ नोट, एलिफ नोट कहते हैं इसको। और जो r की कार्डिनैलिटी होती है वो क्या चलती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं c से, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूम। ये इनकी कार्डिनैलिटी होती है। और एलिफ नोट जो होता है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा, वो स्मॉलर रहता है कॉन्टिन्यूस। अब बात करें सबसेट। सबसेट एक हिसाब से ये हो गया एक बड़े सेट का छोटा सा हिस्सा, जहां फिर वो खुद ही अपने आप में भी एक सबसेट होता है, ठीक है। ऐसे बात करें कि लेट a एंड b बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो इन द सेट b, देन सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ b। जैसे हम बात कर लें, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि a सेट जो है, एग्जाम्पल दी गई है a इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन +1 क्लास। अब +1 क्लास है, इसमें हम बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रहे हैं, को एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस एग्जाम्पल में तो इसमें गर्ल्स भी होंगी और बॉयज भी होगा। तो इसमें ए सेट क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और बी सेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन +1 क्लास। तो जो गर्ल्स हैं वो छोटा सा पार्ट हो जाएगी पूरी +1 क्लास की, उसमें बॉयज भी आएंगे। तो जो जी है वो क्या बन जाएगा, पूरी क्लास का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सी को अगर हम क्लास से डिनोट करें सबसेट बन जाएगा। और सबसेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। वो अब दो सेट्स हैं ए और बी, इसमें हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी भी लिख सकते हैं, और ए पूरा का पूरा कंटेन कर सकता है बी भी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3, और एक सेट बी है, बी इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। हम ये तो लिख सकते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी, बट अगर V में से एक एलिमेंट हटा दें 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू B। तो इसको हम दोनों को मर्ज करके ऐसे लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम सबसेट B बोल सकते हैं, चाहे दोनों में एलिमेंट इक्वल ही क्यों ना हो, फिर भी हम उनको सबसेट बोल सकते हैं। ये सबसेट का केस है कि वो कंटेन भी करता है, और अगर इक्वल भी है, अगर तो कंटेन करता है तो फिर तो ठीक है, सबसेट है ही है। अगर इक्वल भी है फिर भी हम उसको सबसेट बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, जैसे कि ये सेट है 1 2 3, और इसमें एलिमेंट है 0 2 0 1 2 और 4। अब इसमें 3 जो है वो नहीं है, तो A जो है वो B का सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि A को पूरा का पूरा कंटेन करना पड़ेगा B में उसका सबसेट बनने के लिए, लेकिन एक एलिमेंट उसमें नहीं है तो इसलिए वो B का सबसेट नहीं बने। नेक्स्ट बात करेंगे 5 इज कंटेन्ड इन एवरी सेट। जो 5 एलिमेंट है वो हर एक सेट में होगा।
टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन इन बी एंड बी कंटेन इन ए। इसमें बोला गया है कि a इक्वल्स टू बी हम कब लिख सकते हैं, जब जहां तो जब जब a कंटेन करेगा b में एंड ऑल्सो b भी कंटेन करेगा a में। इसमें इक्वल वाला केस आएगा, दोनों एक दूसरे में कंटेन करेंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो। अब नेक्स्ट है एवरी सेट इज, हाँ ये आ गई वही जो हमने अभी अभी बात की, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और यहीं पर अगर बात करें कि हमने बात की कि ए कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए को, क्या सेट भी अपने आप को बिलोंग करते हैं? नहीं, हम सेट को बिलोंग, हम ऐसा नहीं लिखेंगे ए बिलोंग टू बी, हम लिखेंगे ए बिलोंग टू ए, हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ ए। कभी भी सेट किसी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, वो हमेशा सबसेट रहता है। और ऐसा कहा है रसल के पैराडॉक्स ने, रसल पैराडॉक्स। ये स्टेटमेंट उसमें से है कि हर एक सेट जो है वो दूसरे सेट का जहां अपने आप का सबसेट होगा उसको बिलोंग नहीं करे। अब नेक्स्ट बात करें तो प्रॉपर सबसेट। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसेट के बाद चढ़ी है तो रियल नंबर्स कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले ये कई बार पूछ लेता है एक नंबर में कि सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। वो सबसेट रहते हैं किसके? होल नंबर्स के। और होल नंबर सबसेट बनते हैं इंटीजर्स के, इंटीजर्स देन सबसेट रेशनल नंबर्स के, एंड रेशनल नंबर सबसेट रियल नंबर्स के। और रियल नंबर में एक और चीज आती है इर्रेशनल नंबर्स, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट जहां फिर टी से भी डिनोट करते हैं, ये सबसेट रहते हैं आर। ऐसे ये सीक्वेंस चलती है। और जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट। अब नेक्स्ट बात करें प्रॉपर सबसेट की। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा? हमने सेट सबसेट में पढ़ा, सबसेट में क्या था कि ए कंटेन इन बी और ए कैन बी इक्वल्स टू बी। तो हम लिख देते थे, हम लिख सकते हैं इसको ए सबसेट ऑफ बी। ए बी में कंटेन भी कर सकता है पूरा पूरा और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन पावर प्रॉपर सेट में क्या है? प्रॉपर सबसेट में लेट ए बी ए सबसेट ऑफ बी एंड वी कैन से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी। लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल वाला केस नहीं रहेगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट ए में बी में ए से ज्यादा होगा और ए पूरा का पूरा कंटेन करेगा बी में, और इसे हम डिनोट करते हैं ए कंटेन्ड इन बी। ये रहेगा प्रॉपर सबसेट। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की बात करें, यूनिवर्सल सेट सिंपली हम एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे कि x क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, और a क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, एंड b इज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। अब वेन डायग्राम से समझे तो ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स भी होंगी, और इसमें दो सेट हैं, एक गर्ल्स के और एक बॉयज के। तो ये a है, ये b है, और ये पूरा का पूरा क्या है? स्कूल है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। वो सेट जो सारे सबसेट, जो सारे सेट्स को कंटेन करता है, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करते हैं पावर सेट कि पावर सेट किसी सेट का क्या हो। द सेट फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट। अब किसी सेट ए के सारे सबसेट्स इकट्ठा कर लो, उससे जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। जैसे कि इसको P ऑफ A से डिनोट करते हैं, और एग्जांपल दी गई है A इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें 5 तो हर एक सेट में होगा, 5 हर एक सेट में होगा, और पावर सेट में 5 आएगा, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, देन 1 3, देन 1 2 3, प्रॉपर तीनों ही आएंगे। वैसे ही अनदर एग्जांपल है B इक्वल्स टू A B 5 A B एंड A B। और अब अगर हम देखें तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? B की कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? इसमें 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। और इसमें कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है। मींस ये 2 की पावर सम बन रहा है 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। ऐसे ही हम कार्डिनलिटी इसकी बोल सकते हैं पावर सेट की, कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 रेज टू पावर सेट ऑफ पावर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। देन अगर बात करें कंपेरेबल सेट की, तो कंपेरेबल सेट क्या होते हैं? सिंपली ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, जहां तो ए कंटेन करे बी में, जहां तो और बी सबसेट हो जाए ए का।
जहाँ तो ए सबसेट हो जाए बी का, जहाँ बी सबसेट हो जाए ए का, तो ये क्या रहते हैं, कंपेरेबल सेट रहते हैं, और इक्वल सेट हमेशा कंपेरेबल। अब ऑपरेशंस की बात करें, दो तरह तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक होते हैं यूनियन और एक रहता है इंटरसेक्शन। अब यूनियन की बात करें तो दो सेट की अगर यूनियन करते हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। इसमें क्या आता है, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे ये दो सेट है, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस। जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेंगे, और दोनों एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स है उनको हम सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल है ए इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए बी सी 1 2 3। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल दी गई है ए बी सी डी एंड सी डी ई एफ, इनमें कॉमन क्या है, सी डी। अब बस यही इन दोनों की इंटरसेक्शन में आएंगे। और अगर बात करें हम इस सेट की, ये दोनों सेट की, इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, जो एम्प्टी सेट होगा, जहां फिर इसे हम बोलेंगे फाई। इनकी इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा। अब सम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ऑपरेशन जो है उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज लगती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, जहां फिर ये इंटरसेक्शन पर भी वर्क करती है, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि ए को बी से ऑपरेट कर लो या बी को ए से ऑपरेट कर लो, ये सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी वर्क करती है, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, कि ए इंटरसेक्शन ए करने पर क्या आएगा, हमेशा ए ही आता है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडम्पोटेंट का मतलब कि जो एलिमेंट अपने आप से ऑपरेट करे, फिर वो खुद अपने आप को ही शो कर दे, मींस दो एलिमेंट ऑपरेट हों और फिर वही एलिमेंट आ जाए, उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट। और तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर ए को इंटरसेक्ट कर दें किसके साथ, फाई के साथ, तो क्या आएगा, फाई आएगा। अगर ए को इंटरसेक्ट करे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए आएगा, जो दोनों में छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और अगर फाई की यूनियन कर दे ए के साथ, तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट की यूनियन कर दे ए के साथ, तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी कर दे हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करवाती है। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी रहती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, इनको याद करने के लिए आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वैसे ही इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगी, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन। ये इसके लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बात करें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सिंपली अगर बात करें हम वेन डायग्राम से, कि ये दो सेट्स है हमारे पास, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो ये वाला पार्ट रहेगा, सिंपल ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट जो बी में नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, और यही इसका डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6, और अब a माइनस बी का डिफरेंस क्या रहेगा, जो b में एलिमेंट नहीं है। अब b में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, 4 हटा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट a माइनस बी में आ जाएंगे। और वैसे ही अगर हम बात करें b माइनस ए की, तो इसमें कौन से एलिमेंट रहेंगे जो a में नहीं है, जैसे 4, इसमें क्या आ जाएगा, फिर 5 6 इसमें आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि a इंटरसेक्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इक्वल्स टू 5 रहेगा। अगर हम देखें यहाँ से भी, तो ये क्या है, a माइनस बी है, और ये क्या है, b माइनस a है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, हमेशा 5 ही आएगा। और ये लिखा गया है कि a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a होगा इफ एंड ओनली इफ, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम ऐसा बोल सकते हैं। और एक और चीज है, जैसे कि ये तो हमने देख लिया,
अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए माइनस बी हो गया और बी माइनस ए हो गया, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट रहते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट रहते हैं, मतलब कि इनकी इंटरसेक्शन कर दो, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी कर दो तो ये हमेशा क्या आएगी, फाई आएगी। वैसे ही ये दूसरों के साथ भी वर्क करता है, मतलब इनकी आपस में किन्हीं दो की इंटरसेक्शन कर दो वो फाई ही रहेगी। वैसे हम बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है कि दोनों का डिफरेंस निकाल के यूनियन कर दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर हम रिप्रेजेंट करें इसे वेन डायग्राम से, विजुअली देखें तो ये कैसा होगा, ए माइनस बी क्या है, ये वाली चीज, बी माइनस ए क्या है, ये वाला सेट, और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, इसको हम निकाल देंगे, ये वाली चीज इसमें नहीं आएगी, ये वाली चीज आएगी पूरी पूरी और ये वाली चीज, इधर वाली चीज पूरी की पूरी आएगी, ये इनका सिमेट्रिक डिफरेंस रहता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या रहता है कि वो सेट, let A be a subset of U क्या universal set, then complement of A is the set containing all the elements of U which are not the element of A। इसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होंगे जो A में नहीं प्रेजेंट होंगे, और इसको डिनोट करते हैं A कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं और A डैश ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, सेट A है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा, जो इसके बाहर बचा सारा, इसको छोड़कर बाकी जो सारा बच गया वो सारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहां से हमें एक बात और दिख रही है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करने पर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, जिससे इन दोनों की इंटरसेक्शन करने पर फाई आएगा। मींस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर टू डिसजॉइंट सेट्स, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या आएगा, हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहती है। और जैसे हम बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहला क्या है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने पहले ही देख ली पढ़ ली। अब डी मॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें क्या रहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जिसका हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको छोड़ के उसका ऑपोजिट, बाकी उल्टा सारा। तो इंटरसेक्शन का ऑपोजिट क्या है, यूनियन, और इंटरसेक्शन का ऑपोजिट क्या है, यूनियन, और यूनियन का ऑपोजिट क्या है, इंटरसेक्शन। वैसे ही यूनियन इंटरसेक्शन में यूनियन बन जाएगी, यूनियन में इंटरसेक्शन बन जाएगी। अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट करने पर दोबारा ए ही आ जाता है। और अगर फाई, फाई क्या है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो एलिमेंट खाली है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, जिसमें सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या रहता है कि पूरा का पूरा सारा सारा सब कुछ जिसमें है, तो इसका इंटरसेक्शन करने पे, कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या आता है, फाई आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, इनको दिमाग में रखना जरूरी है। और ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ए क्रॉस बी, अब एक्स जो है वो ए में से आता है, वाई जो है बी में से आता है, और एक्स वाई जे क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर बनते हैं, ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। अब जैसे हमने देखा सेट में 1 2 और 2 1 दोनों क्या है, सेम सेट है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर 1 2 लिखा है तो हम 2 1 कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग, क्योंकि इनको हम कहाँ पे, ग्राफ पे देखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इन दोनों का। अब नेक्स्ट जो है, ऐसे ही ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए हो जाएगा अगर ए इक्वल्स टू है बी के। अब कार्डिनलिटी की बात करें, अगर ए यूनियन बी की, तो ये किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर तीन सेट हो जाए तो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस सी माइनस ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आप देख लेना। और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी की भी दी गई है, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी कौन सा सेट है ये वाला सेट आएगा, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, पूरी की पूरी ए, और माइनस कर देंगे इसमें, माइनस कर देंगे इसमें से जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में आएगा, बाकी सारा का सारा ए है। और
ये रहा A क्रॉस B का कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ A एंड कार्डिनलिटी ऑफ B। तो होप आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा, सब कुछ समझ आया होगा। सेट्स के रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।